So we're discussing about this frequency modulation, and narrow band we have already discussed. Okay, and let us have a discussion on wide band frequency. Okay, so so in wide band frequency modulation, what should be the value of modulation index? This is, you know, that is, this is greater than 1. Okay, for wide band. Okay? So this condition that so we have the relation बोलो उसका क्या है? What is the standard equation for the FM? This ST बोलो जी. AC cos AC cos 2 pi FCT plus 2 pi FCT plus beta beta sin 2 pi FM. beta Sin sin 2 pi FM. sin 2 pi FMT, right? This is the standard equation because we have to analyze this equation with the condition that now the beta is not less than 1, beta is greater than 1. Okay, so इसको इक्वेशन को जैसा ब्रेक कर दो, जैसे cos A cos B के फॉर्म में हमने ब्रेक किया था. सो क्या हो जाएगा बताओ? दिस विल बी AC, तुम लिखा होगा, तुमने देख लेना इसको, कहीं गलती होगी तो, FCT माइनस AC beta, I think sin 2 pi FCT value sin 2 pi FCT into sin 2 pi FMT. ठीक है, ये समथिंग रॉन्ग सर गलत है सर. ये सर cos से बताओ. cos b माइनस sin sin b रहता है. cos तो से first cos term- B, हाँ cos B भी आएगा तुम्हारा, ठीक है ना. इट विल बी ए cos 2 pi FMT, यही आएगा ना. cos beta sin 2 pi cos फिर beta sin बीटा 2 भी pi आएगा FMT. उसमें. बेटा भी आएगा. सर पूरे हो रहा. नहीं सर एंगल में है. सर इसमें नहीं सर, नेक्स्ट वाले में. फिर से बोलो, मैं इसको मिटा रहा हूँ. sin 2 pi FCT एक सेकंड, मुझे इसे खत्म कर. अब बोलो देख के पूरा पूरा. AC AC cosine cos 2 pi 2 FCT pi FCT into cos cos beta sin 2 pi FMT. cos ब्रैकेट में बीटा sin sin 2 pi FMT FMT. बीटा विल बी द एंगल, ठीक है ना, माइनस माइनस बोलो. sin 2 pi FCT AC रहेगा ना, AC 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 sin 2 pi sin 2 pi FM FCT FCT into sin ब्रैकेट में बीटा beta sin 2 pi FMT. ये है तुम्हारा, ठीक है ना. बट वहाँ पे लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि सिंस वी फाइंड दैट इज बीटा इज लेस देन 1, तो इसको हमने थीटा को वेरी स्मॉल ले लिया था, राइट. बट नाउ दिस दिस एंगल बीटा इज नॉट लेस देन 1, ठीक है. सो प्रीवियस कंडीशन विल नॉट बी ट्रू, तो इस वक्त ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है ना. सो व्हाट वी आर डूइंग, इसका हम जो है, यार लाइट चली गई. Complex analysis we have to do. Are you hearing me ना?
Yes, sir. Yes, हाँ sir. ठीक है, अभी चलो अभी चलता रहेगा. लाइट हैज गॉन इन माय एरिया. So what we are doing is that is, so this will not help, ठीक है ना. So इसको जो है as it is रहने दो, ठीक है ना. So what we are doing, we can also write, तुमको याद है कि तुम लोग जो है cos थीटा को हम क्या ले सकते हैं, रियल ऑफ e की पावर j थीटा, ये लिखते हैं ना ये. इज इट करेक्ट Yes, sir. मैथमेटिक्स में? हाँ Yes, sir. Correct. ओके ठीक है ना. तो चलो हम लोग इस वाले को यूज करते हैं, ठीक है. सो विल यूज दिस रिलेशन, ठीक है. और क्योंकि दिस बिकम्स ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म तो उसी को यूज करें. दिस देन this means this st can be written as the real of e की पावर, ये यहाँ से हम लिख रहे हैं, इस दूसरी लाइन को छोड़ दो, ये लाइन हमारे किसी काम का नहीं है इस वक्त. j 2 पाई fct प्लस बीटा साइन 2 पाई fmt, ठीक है ना. ये तो सही है हमारे पास. अब हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे. So you can also write here as this is real of e की पावर j 2 pi fct into e की पावर j बीटा साइन 2 पाई fmt, ठीक है ना. ये सर वो एम्पलीट्यूड कैसे ड्रॉप कर दिया एसी? एसी लिख लो कहीं ना, तुम एम्पलीट्यूड के चक्कर में क्यों पड़े हो. बाहर आ जाएगा. हाँ मल्टीप्लाई है ना, उसको लिख लो. नहीं लिखना चाहिए, आई हैव जस्ट सॉरी, लेकिन तुमने सही पॉइंट आउट किया. बट आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन एसी, ठीक है ना. सो अब ऐसा करो, दिस कैन बी राइट, then this we can write here as, let us say we can write some equation, इसको st कैप कर देते हैं, ठीक है. दिस इज अनदर फंक्शन into e की पावर j 2 pi fct, right. Okay, now here this is, we have defined another function st and this is equal to, हम सारा ले लेते हैं ac, ठीक है. ये रियल तो यहाँ रखा रहेगा क्योंकि हम रियल फंक्शन ही ले रहे हैं, ठीक है ना. सो रियल, ठीक है. सो दिस वी हैव डिफाइंड एट AC, ये मैग्नीट्यूड को भी यहीं पे ले लो, e की पावर j बीटा साइन 2 पाई fmt. तो st वी हैव डिफाइंड अनदर फंक्शन, इस फंक्शन को हमने एक फंक्शन से डिफाइन कर दिया और इसको ये रिलेशन निकाल लिया, ठीक है ना. इसको तुम कोई अपना इक्वेशन दे सकते हो, अगर वो 1 है तो इसको 2 दे लो, ठीक है. सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड, so we have another function, अब इस फंक्शन पे हम ज़्यादा वर्क करेंगे. so now we have a function, क्योंकि सबसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन यही है तो इसलिए हम इसको लिया है st, दिस इज इक्वल टू ac e की पावर एक्सपोनेंशियल j बीटा साइन 2 पाई fmt, ठीक है. अब इसको क्या करना है, इसको जो इसका फोरियर सीरीज निकाल लो, ठीक है ना. और सो दिस कैन बी रिटन हियर एज इन फोरियर सीरीज फॉर्म,
So the Fourier series, in fact, exponential Fourier series निकाल लो इसका. So this we can write as तुमको ये पता चला तो मैथमेटिक्स जो पढ़े हो 3 साल तक तुम लोगों ने उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ है. So this you can write, take the exponential Fourier series, right? Exponential. You can represent this function in the Fourier series form. So this you can write as, this will be your exponential, some exponential constant Cn and exponential of j2 pi n, because you have to take an fmt, right, where n will go from minus infinity to plus infinity. Now you have to compute this Cn, ठीक है ना. Cn you have to compute. तो कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, where this exponential coefficient Cn you can give at, बताओ कैसे आएगा. Sir, 1/t integration over the period t. t कर लो. सो 1/t फ्रीक्वेंसी चूंकि fm है तो tm ही हम लिखेंगे, ठीक है ना. 1/t और माइनस t/2 to प्लस t/2, वही tm होगा ये, ठीक है ना. tm/2 एंड इसको s कैप t x e की पावर माइनस j 2 pi n fmt 2 pi n fmt dt, ठीक है ना. ठीक. और इसको थोड़ा सा हम ऊपर तक चले कहीं से, तो इस वाले पोर्शन में से इसको हटाई दे रहा हूँ, इसकी तो कोई जरूरत ऐसे भी नहीं है, ठीक है. सो नाउ so this Cn you can write here as 1/Tm fm हो जाएगा आपका. तो AC fm, okay, integral of 1/2 fm minus 1/2 fm to plus 1/2 fm, okay, and exponential ब्रैकेट में ले लो j बीटा sin 2 pi fmt minus j2 pi n fmt, right, j2 pi n fmt and थोड़ा सा इसको इधर कर लो. ठीक है, चलो जगह कम है. So this will be dt, right. Are you getting point? So अब इसको कर लो, वर्कआउट कर लो. कैसे करोगे इसको? हाँ जी, इंटीग्रेट कैसे करोगे तुम बताओ. इसका आसान तरीका है, ये यू कैन पुट एंड लेट x इज इक्वल टू, जगह कम पड़ जाएगी, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है. क्वेश्चन तो बहुत लंबा भी नहीं आएगा, चलिए.
सो लेट अस x को स्मॉल कर लो इसको, तो लेट अस पुट x इज इक्वल टू 2 पाई fmt, राइट। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, dx बाई dt जो हो जाएगा आपका 2 पाई fm मिल जाएगा आपको, राइट। सो इसको अब जो है इस इक्वेशन को पुट करो, सो इफ यू यूज दिस इक्वेशन देन this Cn will be your AC by 2 pi integral minus pi to plus pi exponential j beta sin x minus nx dx, ठीक है ना, ये इस फॉर्म में आ गया। So if you go this one, अब हमारे पास जो इक्वेशन मिल के आया आपका, फिर से मैं लिख रहा हूँ तो साफ साफ Cn AC by 2 pi the integral of minus pi to plus pi exponential j थीटा आ गया आपका sin x माइनस nx dx, ये इक्वेशन जो आपका है, दिस इक्वेशन, राइट, दिस इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, क्योंकि आपका जो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन को यूज हुआ है, प्लस इसमें sin x यूज हुआ है, राइट। ये फंक्शन मैथमेटिक्स में थोड़ा सा मैथमेटिशियन इसको सॉल्व करते हैं, बट इन मैथमेटिक्स दिस फंक्शन is known as बेसल फंक्शन, और इसको मैं थोड़ा सा जगह में निकाल देता हूँ, इसमें यहीं से आ रहा हूँ, इसे तुम्हारे पास लिखा होगा, मैं इसको जब तक मिटाऊंगा इसको। इसको मिटा दे रहा हूँ, बाद में फिर लेना, तुम लोगों के पास तो लिखा है। सो ये जो फंक्शन आपका आया, दिस इज ए वेरी स्टैंडर्ड फंक्शन एंड वी राइट दिस एज jn theta, this is equal to 1 by 2 pi exponential minus x to plus x e to power j, इसी को पूरा लिखना है, बीटा साइन x माइनस nx dx। देखो कहीं मैंने एक्सपोनेंशियल है, कहीं इसे लिखा है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना, उसको मत देखो। j बीटा साइन x into nx, so this is called this, इसका सॉल्यूशन जो दिया है मैथमेटिशियन, दैट इज कॉल्ड बेसल्स। So this is called Bessel's first order function. ठीक है ना, this is called a Bessel's first order function, और इसकी जो एनालिसिस है दैट इज a bit more complex, both
तो ऑलरेडी इसके एनालिसिस हुई पड़ी है, दैट एनालिसिस वी विल यूज, ओके। बट इन दैट वे, अब हम इसको मान लीजिए जे एन बीटा, तो दिस फंक्शन जो आपने किया दैट कैन बी एनालाइज बाय जे एन बीटा, ओके। नाउ so this means that this Cn can be written as AC Jn बीटा, ठीक है ना, ये आपका होगा Cn। सो S कैप T कैसे आ जाएगा आपका, दिस S कैप T यू कैन राइट एज एक्सपोनेंशियल, इसको Cn की वैल्यू को रख दीजिए जहाँ एक्सपोनेंशियल आपने फोरियर सीरीज निकाला था इसका, so that you can write as AC summation of Jn beta exponential j2 pi nfmt, j2 pi nfmt, right? And this of course n will go from minus infinity to plus infinity, right? So इसमें हमारा फोरियर जो हमारा असल फंक्शन था st वो कैसे आ जाएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ फिर से आपको। So then this actually function ht we can write as, this is as AC then real of तो लिखना पड़ेगा क्योंकि रियल हमें दिया था वहाँ के ऊपर, एक्सपोनेंशियल n goes from minus infinity to plus infinity, यही फंक्शन हमें लिखा है jn बीटा एक्सपोनेंशियल j2 pi n fmt प्लस कुछ गलत आ रहा है हमारा एक्सप्रेशन, यही वाला हो गया, प्लस आपका जो है इस पे था j2 pi fct, वही है ना क्वेश्चन में देखो जैसा था 2 pi fct हमें ले रखा है, मिटा दिया हमने। जोड़ते हैं तो मुझे देखना पड़ता है कहीं, j2 pi nfmt प्लस j2 pi fct, ठीक है। और इसको थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्मेट में हम लिख लें, सो देन AC then real of n goes from minus infinity to plus infinity jn beta एक्सपोनेंशियल j बाहर निकाल लो, तो 2 पाई fct को पहले लिख दो क्योंकि कैरियर को पहले लिखते हैं, प्लस दिस 2 पाई n fmt, ठीक है। तो एक याद रखो कि n इज गोइंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना।
तो जब n की वैल्यू आप जो है यहाँ पे n आया है, जब n की वैल्यू तुम लोगे माइनस तो ये माइनस हो जाएगा, जब प्लस आएगा तो प्लस हो जाएगा, राइट? दैट्स नो दैट. So this means अच्छा इसका रियल ले लो तो क्या हो जाएगा आपका? एक तो इसको ऐसा कर लो कि चलो माइनस में प्लस रहने दो, अपने आप प्लस माइनस हो जाएगा. अच्छा रियल वैल्यू लेने का मतलब क्या हो गया? रियल आप का क्या होता है? कॉस हो जाएगा. तो रियल वर्ड को हटा दो, तुम ये लिख सकते हो AC समेशन ऑफ जे एन बीटा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है और ये एक्स पावर जे थीटा को रियल ले लिया तुमने, तो ये हो जाएगा कॉस 2 पाई FCT प्लस 2 पाई NFMT, ठीक है ना? और यहाँ पे n को हम चलो माइनस से रखते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, अपने आप ये माइनस हो जाएगा. सो नाउ ये जो आपने निकाला, ये आपका एनालिसिस आ गया आपकी वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी की. दिस इज द इक्वेशन फॉर दैट, ठीक है? ठीक है. So this is the standard equation for a wide band FM where Jn beta क्या है? Jn beta is a Bessel function of first order. Okay. So यहाँ से निकालता हूँ. यहाँ से मिटा के दोबारा लिखते हैं ऊपर को. ठीक है ना? सो ये हमारा हो गया इक्वेशन, यहाँ पे आ गया. ओके. तो नाउ इट बिकम ए स्लाइटली सिंपल. इसमें सिर्फ आपका जो है इट बिकम्स ए स्लाइटली सिंपल. इसमें सिर्फ आपको ये जी एन बीटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, बाकी तो ये cos 2 पाई FCT प्लस cos 2 पाई NFMT, इट वेरी बिकम्स ए सिंपल वन. सो जो हमारा था कॉम्प्लेक्स वैल्यू सिर्फ आ गया. ओके. सो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ST का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? AC एन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी JN बीटा, ये हमारा मैग्नीट्यूड इसका आ जाएगा. ये कॉस फंक्शन रहेगा, ठीक है ना? दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए cos A प्लस cos B, ठीक है? बट इट डिपेंड्स ऑन n आल्सो. n इज हियर. ओके. सो n विल बी हियर. नाउ अब इसको थोड़ा सा एनालिसिस कर लें हम, इस फंक्शन को क्या क्या है. एक तो इसमें देखो अगर जो तुम जब रखोगे, ये तो एक मैग्नीट्यूड आपका हो गया, ठीक है ना? तो इसका अगर जो साइड बैंड्स लोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ठीक है ना? इसका अगर जो आप इसका लिखना शुरू करें यहाँ के ऊपर, सो दिस विल बी योर AC समेशन, ये मैग्नीट्यूड को यहाँ से ले लो, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी JN बीटा, ठीक है ना? और इसका लिखना चाहेंगे आप तो क्या हो जाएगा? cos 2 पाई FC प्लस FMT, ठीक है ना? प्लस cos 2 पाई
एफ सी माइनस एफ एम टी। क्यों कि जब एन की वैल्यू को माइनस करोगे, माइनस वन प्लस वन माइनस वन दोनों एक साथ लो, तो एफ सी प्लस एफ सी माइनस एफ एम, फिर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, आप जब एन की वैल्यू को 2 रखोगे तो ये आ जाएगा आपका कॉस 2 पाई, ये टी यहाँ पे रहेगा हर जगह, तुम कुछ गलतियाँ लिख लिया करना, कॉस 2 पाई एफ सी प्लस 2 एफ एम, फिर प्लस कॉस 2 पाई एफ सी माइनस 2 एफ एम। अच्छा ये कहाँ तक जाएगा, इट विल गो अप टू कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एन एफ एम, राइट, प्लस कॉस 2 पाई एफ सी माइनस 2 एन एफ एम, राइट। तो ये इस तरह से आपका, इसमें साइड बैंड्स कितने हो गए बताओ। हाँ जी, इसके साइड बैंड कितने हो गए, एन नंबर ऑफ हो गया, ठीक है ना। इनफैक्ट अगर जो प्लस माइनस दोनों लिखोगे तो 2n हो जाएगा, साइड बैंड कितने हो जाएंगे, 2n हो गया। सो इसका मतलब इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करोगे जो, इफ यू प्लॉट द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एफ सी, राइट। सो एफ सी माइनस एफ एम, राइट, दिस इज योर एफ सी माइनस एफ एम, और फिर एफ सी, बस और बड़ा रखो इसको, एफ सी प्लस एफ एम, फिर एफ सी प्लस 2 एफ एम, फिर एफ सी प्लस 3 एफ एम, 1 2 3 ले लो, 3 ले लो कम से कम, एंड इट इज गोज एज, यहां तक आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस वाइड बैंड एफएम, ठीक है ना। तो बैंडविड्थ इसकी कितनी हो जाएगी एफएम की, वाइड बैंड एफएम की, बताओ। व्हाट इज बैंडविड्थ, बैंडविड्थ क्या होता है, जिस जो बैंड द फ्रीक्वेंसी रेंज दैट इनकम्पासेस ऑल द साइड बैंड्स, तो क्या फ्रीक्वेंसी रेंज होगी बताओ। तो इसमें रखने जो होती है, तुम्हारे पास स्पेक्ट्रम दिया हुआ, इसमें समझने क्या बात आ रही है, 0 हो जाएगा, गधे हो, NSM, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी तुम्हारी, NSM, अब एन की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट लिखा हुआ, लिखा हुआ है, तो इनफाइनाइट नहीं हुआ उसमें। सो द बैंडविड्थ हियर इज दैट, बिल्कुल दिमाग नाम तुम लोगों पर कोई चीज ही नहीं है, जब कह रहा हूँ तुमको जो है सारे कितने बैंडविड्थ्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बैंडविड्थ्स हैं, जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ बैंडविड्थ्स हैं तो कितने हो गए, इनफाइनाइट हो गए। इनफाइनाइट की कोई डेफिनेशन नहीं है ना तुम्हारे, टू इनफाइनाइट, 2 into इनफाइनाइट करो चाहे 4 into इनफाइनाइट, को इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट। सो बैंडविड्थ कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट इज आइडियल जो एफएम है, एंड आई टोल्ड यू दैट इज वाइड बैंड एफएम मींस एफएम, जब हम एफएम कहते हैं तो उसको वाइड बैंड एफएम माना जाता है। तो एफएम की बैंडविड्थ कितनी है आइडियली, गधे, मैं अभी तो कह रहा हूं इनफाइनाइट है, तुम सुन के भी रिपीट भी नहीं कर सकते हो। कितनी हुई बैंडविड्थ, इनफाइनाइट, तुमको लगता नहीं कि तुम लोग बिल्कुल बच्चे स्कूल फुट नर्सरी क्लास में पढ़ रहे हो, एंड इनफाइनाइट बैंडविड्थ होना अच्छी बात है कि बुरी बात है, इट इज ए मेरिट और डिमेरिट, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द वाइवा स्टूडेंट्स,
सब शांत है सब बिल्कुल, ठीक है। तो लेट मी ठीक है, इसका एनालिसिस हम बाद में कराएंगे तुम लोगों को, ठीक है। तो नाउ विल स्टॉप हियर एंड लेट अस हैव सम